आपके हृदय में जो परमात्मा है मैं उसे नमन करता हूं। भगवान बुद्ध कहते हैं, जो मेरे बतलाए मार्ग से 4 स्मृति प्रस्थानों का 7 वर्ष अनुकरण करने से 2 फलों में से एक की आशा कर सकता है। इसी जन्म में अर्हत्व की प्राप्ति या शरीर की उपाधि समाप्त होते ही अनागामी अवस्था, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। भगवान कहते हैं कि इससे कम समय में भी परिणामों की अपेक्षा कर सकते हैं। बुद्ध कहते हैं कि ये समत्व साधना का मार्ग अकेला है जो बुद्धत्व देता है। यही सनातन धर्म है। एस धम्मो सनातनो। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी समत्व योग बतलाया है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, तो आसक्ति छोड़कर सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रख के योग में स्थिर होकर कर्तव्य कर्म कर। समत्व ही योग है। बुद्धि युक्तो जहातीह उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगायुज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। समबुद्धि वाला पुरुष पुण्य या पाप दोनों का त्याग कर देता है या मुक्त रहता है। इस कारण तू समत्व रूप योग में रह। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में दक्षता है, यानी यही कर्म बंधन से छुटकारा पाने का मार्ग है। यह कुशल कर्म का मार्ग बुद्ध भी बताते हैं। हर कर्म में समत्व भाव, अनासक्त भाव रखना, यानी मध्यम मार्ग से जीना, अति कहीं भी नहीं है। यही कर्म कुशलता है। बुद्ध के पूर्व या उनके समय में कुशल धर्म, अकुशल धर्म इन शब्दों का उपयोग ज़्यादा होता था। अर्थात कुशल या अकुशल शब्द कर्मों के संदर्भ में उपयोग करते थे। कुशलता ही धर्म है और अकुशलता ही अधर्म है। जागरूकता ही पुण्य और बेहोशी पूर्वक किया हुआ कर्म ही पाप है। हर क्षण हर कर्म में यह सम्यक स्थिति बनाए रखना ही बुद्ध की ध्यान विधि है। इस ध्यान विधि का उन्होंने उपयोग करके संबोधि अवस्था को प्राप्त किया था और दूसरों को भी बताया था। बुद्ध कहते हैं, इह पस्सिको, और देख लो। कोई शास्त्र बता रहा है या कोई गुरु बता रहा है, इस कारण से विश्वास ना करो। तुम स्वयं अनुभव करो, प्रत्यक्ष प्रमाण। फिर अपने अनुभवों से आगे बढ़ते रहो। तुम अपना दीप स्वयं बनो, अपना उद्धार स्वयं करो। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत्। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, हर क्षण सजग रहकर संवेदनाओं की बिना कोई व्याख्या किए, अच्छी है, बुरी है, अनुकूल है, प्रतिकूल है, अपने आप को केवल देखना है दृष्टा भाव से। इस देखने को पश्चन कहते हैं। अपने श्वास प्रश्वास को, प्राण अपान को देखना, इसे आनापान कहते हैं। 3.5 हाथ की इस काया में काया को देखना, इसे कायानुपश्यना कहते हैं। शरीर की संवेदनाओं को देखना, इसे वेदनानुपश्यना कहते हैं। भाव स्तर पर चित्त को देखते रहना, इसे चित्तानुपश्यना कहते हैं। अपने मन के विकारों को ही देखते रहना, इसे धम्मानुपස්සना कहते हैं। प्रारंभिक अवस्था में साधक कायानुपश्यना करता है। एकांत में पालथी मारकर, शरीर को सीधा रखकर मुख के ऊपरी स्तर पर या नासिका द्वार पर ध्यान लगाकर बैठता है। स्वाभाविक रूप से आने जाने वाली श्वास प्रश्वास को जानने लगता है, देखने लगता है। इसे आनापान कहते हैं। इस कारण से उसका ध्यान सूक्ष्म होने लगता है। श्वास बहुत ही संथ हो जाता है। शरीर की संवेदनाओं का अनुभव आने लगता है। शरीर के उपद्रव शांत होने लगते हैं। काया के बाहर भीतर की संवेदनाओं को देखता है, चाहे वह संवेदना किसी भी प्रकार की क्यों न हो, सुखद हो या दुखद हो, उनकी व्याख्या किए बिना उनके प्रति अनासक्त रहकर दृष्टा भाव से निरालंब अवस्था में केवल दर्शन करता रहता है। उठने वाली और बाद में समाप्त होने वाली हर एक स्थूल और सूक्ष्म संवेदनाओं को जानने से यह अनित्य संवेदना है ऐसा साक्षात अनुभव उसे होता है। उसे भंग अवस्था प्राप्त हो जाती है,
तब भीतर बाहर ऐसा फर्क नहीं रहता, एक ही समय में अंतर्बाह्य जानता रहता है। और ये शरीर केवल परमाणुओं का पुंज मात्र है, स्पंदनशील है। शरीर में कहीं भी ठोस कुछ भी नहीं है, केवल तरंगे ही तरंगे है, ऐसा जानने लगता है। स्थूल देह के अंतिम सत्य तक पहुंच जाता है। स्थूल इंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और मन, इन खिड़कियों के कारण हमें बाहरी सत्य यानी रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श और चिंतन, इनके बीच के सारे संबंध, वासना, आसक्ति, बंधन की उत्पत्ति, समाप्ति, उसका पुनरुद्भवन नहीं हो रहा है, इसे देखना। तो ऐसी सारी सूक्ष्मताओं का रहस्य साधक को उजागर हो जाता है। इस प्रकार शरीर और संवेदनाओं के साथ साथ चित्त और विकारों के स्तर पर भी साधक काम करता है। आसंजय न होने के कारण साधक आरंभ में बार बार बैठक बदलता रहता है, फिर धीरे धीरे स्थिर और हल्का होता जाता है। शरीर का भारीपन समाप्त हो जाता है। असल में विकारों के कारण ही शरीर का भारीपन था। हल्केपन के कारण कई घंटों तक साधक एक ही आसन पर बैठ सकता है। इसी को प्रश्रब्धि कहते हैं। स्थूल और सूक्ष्म संवेदनाओं का सारा रहस्य, दोनों में अंतर क्या है, क्यों उत्पन्न हो रही है, सारा रहस्य उसे उजागर हो जाता है। स्मृति अपने अंतिम अवस्था में प्रतिष्ठित होने के बाद शरीर का पूरा रहस्य वो जान जाता है। स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतम, ऐसी यात्रा में साधक की स्मृति यानी जागरूकता, सजगता स्थिर हो जाती है। ऐसे स्थिति में जितना समय केवल ज्ञान या दर्शन होता रहता है, उतना समय फिर वो अनासक्त होकर रहता है। तब इस संसार में ग्रहण करने लायक उसके लिए कुछ नहीं रहता। बाद में इस सजगता की आदत होने के पश्चात वह उठते बैठते, खाते पीते, काम करते, शरीर की अन्य अवस्थाओं में भी उस क्षण की शरीर, मन, चित्त की अवस्थाओं के प्रति जानता हुआ सजग रहता है। प्रत्येक शारीरिक क्रिया में संप्रज्ञानी रहता हुआ जागरूक रहता है। देखते हुए केवल देखता है, सुनते हुए केवल सुनता है, खाते हुए केवल खाता है। भगवान बुद्ध के जीवन में एक व्यक्ति इस अभ्यास को ठीक ढंग से समझकर 1 घंटे में ही अरहत्व को उपलब्ध हुआ था। अर्थात अनेक जन्मों का अभ्यास इसके पीछे होता है। सुमेध नाम का ब्राह्मण बुद्ध होने की योग्यता होने पर भी लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर बुद्ध नहीं हो सका। अनेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धार्थ गौतम इस नाम से सम्यक संबुद्ध बना। मैं अनित्य शरीर, अनित्य संवेदना नहीं हूँ, मैं अनित्य चित्त नहीं हूँ, मैं अनित्य विकार नहीं हूँ, ऐसा साक्षात अनुभव हो जाता है। मैं जानता हूँ, मेरा अनुभव है, तो ये मैं, मेरा, ये अहंकार का भ्रम भी समाप्त हो जाता है और अंत में केवल ज्ञान, मात्र जागरूकता शेष रह जाती है। दृष्टा दृश्य खो जाता है और अंत में केवल दर्शन बच जाता है। यह अवस्था आने से समझना चाहिए कि अब मुक्ति की अवस्था करीब आ रही है। साधक के भीतर और बाहर आसक्त होने के कारण नहीं रहे। इस अवस्था के पार निर्वाण की स्थिति है। निर्वाण का अर्थ है दिए का बुझ जाना। बुद्ध होने के लिए साधना के बोध अंग परिपूर्ण होना आवश्यक है। स्मृति, धर्म विजय, वीर्य, प्रीति, प्रश्रब्धि, समाधि और उपेक्षा। सजगता का, स्मृति का अभ्यास करने से अपने आप ही ये अंग पुष्ट हो जाते हैं। स्मृति का अर्थ है जागरूकता, शरीर चित्त के प्रति दृष्टा भाव। धर्म विषय का अर्थ है धर्म के यानी चित्त का स्वभाव का, विकारों का सूक्ष्म दर्शन करना। उदाहरण के तौर पर मेरा क्रोध संवेदनाओं के माध्यम से शरीर पर प्रकट हो रहा है। मैं उसे दृष्टा भाव से, सजगता से देखता हूँ तो उसका विभाजन, विघटन होने लगता है। इस कारण से क्रोध और शरीर का संबंध का सारा रहस्य मैं जान लेता हूँ।
और अंतर्मन की वास्तविकता का दर्शन होता है। यही धर्म विजय है। तीसरा है वीर्य यानी पराक्रम। शरीर के, मन के स्तर पर जो भी हो रहा है उसे प्रतिसाद न देना, यही पराक्रम है। चौथा है प्रीति। विकार समाप्त होने के कारण आनंद के झरने बहने लगते हैं। यह अवस्था साधक को प्रेरित करती है। पांचवा है प्रश्रब्धि। कुछ साधक आनंद लहरों में बंध जाते हैं। आनंद भी एक बंधन है, यह भी अनित्य है, ऐसा भान आने के कारण इस आनंद के प्रति भी जागरूक रहने से आनंद की लहरें दूर हो जाती है। इसे ही प्रश्रब्धि कहते हैं। यह शांति इतनी प्रगाढ़ होने लगती है कि अपने श्वास की आवाज भी सहन नहीं होती। छठवीं गहन अवस्था में, समाधि में, साधक सहजता से उतर जाता है, पर समता की पराकाष्ठा करना भी आवश्यक होता है। सातवीं अवस्था में, उपेक्षा में सतत समता बनी रहने से साधक समता की, सजगता की, जागरूकता की पराकाष्ठा करते हुए बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाता है। तो इस पूरी साधना की यात्रा में साधक जीवन का यथार्थ दर्शन प्रज्ञा के माध्यम से करता हुआ 4 आर्य सत्य को जानता है। 1. जीवन में दुख है। 2. आसक्ति उत्पन्न करने वाली तृष्णा दुख का कारण है। 3. दुख दूर होता है। और 4. दुख दूर करने का मार्ग है। और ये मार्ग आर्य यानी श्रेष्ठ ऐसा अष्टांगिक मार्ग है। तो अष्टांग क्या है? 1. सम्यक दृष्टि अर्थात प्रत्यक्ष अनुभव में आने वाला शरीर चित्त का सम्यक ज्ञान। 2. सम्यक संकल्प अर्थात मन के स्तर पर आने वाले विचारों को केवल देखना है, उन्हें दूर करने का जरा भी प्रयत्न नहीं करना है। वे तो अपने आप ही जागरूकता सजगता के कारण दूर हो जाते हैं। 3. सम्यक वचन अर्थात वाणी का अनावश्यक उपयोग न करना। 4. सम्यक कर्मांत अर्थात आसक्ति न रहने के कारण हत्या, चोरी, व्यभिचार साधक नहीं कर पाता। 5. सम्यक आजीविका। 6. सम्यक व्यायाम अर्थात कुशल कर्मों का अभ्यास करके अकुशलता को दूर करना। जिस क्षण मन की जो भी स्थिति है उसे यथाभूत जानना। 7. सम्यक स्मृति अर्थात शरीर, संवेदना, चित्त और विकार इनके प्रति सजग, जागरूक, दृष्टा रहने का निरंतर अभ्यास। और ऐसा अभ्यास करने से 4 प्रकार के ध्यान को साधक उपलब्ध हो जाता है, यानी अंतिम सम्यक समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाती है। क्या है ये 4 ध्यान? प्रथम ध्यान को उपलब्ध होने के लिए कामनाओं के, विचारों के प्रति दृष्टा भाव रखना है। हर क्षण स्मृति युक्त होश पूर्वक कुशल कर्म करना। विवेक जागृति महत्वपूर्ण है, जिसके कारण प्रीति, सुख, आनंद की लहरें उत्पन्न होने की स्थिति आती है। दूसरे ध्यान में सारे वितर्क, विचार नष्ट हो जाते हैं। आनंद का झरना बहने लगता है, प्रीति सुख आता है। तृतीय ध्यान में प्रीति सुख अर्थात शरीर पर उत्पन्न होने वाली आनंद की लहरें वो भी समाप्त हो जाती है। समता भाव, उपेक्षा की पराकाष्ठा होती है। अवशेष रहती है केवल जागरूकता, केवल स्मृति, केवल सजगता, संप्रज्ञान, सुखद वेदनाओं का अनुभव। इस स्थिति को उपलब्ध साधक को स्मृतिवान कहते हैं। चतुर्थ ध्यान में काया का सुख और दुख नष्ट हो जाता है। मन को अच्छा या बुरा बनाने वाले विकार पहले ही समाप्त हो चुके हैं। इस कारण से केवल समता या परिशुद्ध स्मृति ही बची रहती है। तो संप्रज्ञान को जागृत करने वाला, उत्पाद व्यय की अनित्यता की जानकारी देने वाला यह विपश्यना ध्यान है, जो साधक को संबोधि देता है, बुद्धत्व देता है। आप सबका मंगल हो।